पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? आज की कहानी पुनर्जन्म पर है दोस्तों, और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी इन बातों पर विश्वास करने लगेंगे कि हम जब मरते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं, और उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, आज कहीं अनकहीं के इस एपिसोड में आपको पुनर्जन्म से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी बताएंगे, रियल स्टोरी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो शख्सियत है शांति देवी। शांति देवी एक लड़की जिसे उसके पिछले जीवन की यादें थी। साल 1935 में भारत में दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। शांति देवी की उम्र शुरुआती बचपन की थी, लगभग 4 से 5 साल। उसके जो माता पिता थे वो सामान्य रूप से अपने घर में रहते थे, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन शांति देवी अचानक अजीब बातें कहने लगी। वो कहने लगी कि मुझे मथुरा जाना है, मेरा नाम बनारसी था, मेरे पति का नाम, मेरे बच्चों का नाम, और सब कुछ बताने लगी, मानो वो कोई कहानी रच रही हो, कोई मन गढ़ंत किस्सा हो कहानी। शांति देवी ने न मकान देखा था मथुरा का, न वो वहां गई थी। ये सब बातें अचानक से उनके मन में महज 5 साल की उम्र में कैसे आ गया, ये सोच विचार होने लगा। घर वाले दोस्तों इस बात को सुनते ही चिंतित हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि शांति देवी ने मथुरा ना देखा था, ना कभी उनके सामने मथुरा का जिक्र हुआ। और शांति देवी ने सिर्फ मथुरा का नाम नहीं लिया दोस्तों, शांति देवी ने उस मोहल्ले का नाम भी बताया जहां पर वो रहा करती थी। वो गली, वो घर, वो परिवार वाले, घर वाले सदस्यों का नाम, हर एक बातों का वो बखूबी जिक्र कर रही थी। इसके बाद क्या था दोस्तों, परिवार वाले जब ये बात सुनने लगे तो सबसे पहले तो उन्हें हैरानी हुई, फिर शांति देवी के बात को उन्होंने सीरियस लिया और तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगे कि क्या वाकई वो जगह है, क्या वाकई वो स्थान है, जिस स्थान का नाम, जिन लोगों का जिक्र कर रही है शांति देवी, क्या वाकई वो इस मथुरा में रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व भी है। परिवार ने मथुरा भेजकर पता लगाया कि क्या वाकई में कोई ऐसा परिवार रहता है जिसका परिचय शांति देवी दिया करती थी। वहां पर दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी जो परिवार वालों को हुई वो ये थी कि वहां पर उस गली में, उस मोहल्ले में, उस घर में उसी नाम के शख्स रहते थे जिस नाम का जिक्र किया करती थी शांति देवी। वो परिवार पाया गया दोस्तों जहां पर गंगा प्रसाद और सीता देवी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम बलराम था। शांति देवी ने न केवल उनका नाम बल्कि उनके दैनिक जीवन की सूक्ष्म बातें भी बताई। हाउ देयर हाउस लुक लाइक, उनका घर कैसा दिखता है, किस कमरे में कौन सी चीजें रखी हुई हैं, किसने क्या काम किया है, कौन सा झंडा उनके घर पर है, ये सब कुछ। अब सोचिए, एक 5 साल की बच्ची जो किसी और घर में जन्म लेती है, जिसे पता भी नहीं है कि मथुरा क्या चीज है, कहाँ पर है, अगर वो बच्ची ये बता दे कि मथुरा के इस गली में ये नाम के लोग रहते हैं, घर में ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये झंडा लगा हुआ है, तो भला कौन हैरान हो। और दोस्तों जो सबसे बातें हैरान करने वाली थी वो ये थी कि शांति देवी ने जब घर वालों से मुलाकात की, इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की, तो शांति देवी ने सबको पहचान ली। वो एक एक कर सबको पहचानती गई कि ये इनका नाम ये है, ये पिछले जन्म में मेरे ये लगते थे। सबको लग रहा था दोस्तों कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, ये धोखा देने का साधन है। और इसके बाद दोस्तों शुरू हुई सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जिसके बाद बड़े से बड़े जो वैज्ञानिक थे, बड़े से बड़े साइंटिस्ट चौंक गए, हैरान रह गए। शुरुआत हुई परीक्षण की, प्रसंग भूमि की। सबसे पहले गली मोहल्लों की पहचान की गई। जब शांति देवी को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया तब भी उसने
सही गली मोहल्ला चुना। अगर आपको कोई बातें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, आप सिर्फ सुनते हैं, तो आप बंद आंखों से शायद उस गली मोहल्ले को ना पहचान सके जो शांति देवी ने बंद आंखों से भी पहचान लिया। तो यहाँ ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि शांति देवी को ये सब सिखाया गया है, ये सब नाटक है। जुड़ा तोड़ तथ्यात्मक प्रश्न किए गए, यानी कि तोड़ मरोड़ के शांति देवी को अलग अलग तरीके से कई सारे प्रश्न दागे गए, जिससे कि शांति देवी टूट जाए और ये बोल दे कि उन्हें तो सब सिखाया गया था। या तो एक छोटी सी चूक दोस्तों, जिससे शांति देवी पकड़ी जा सके। उनसे क्या सवाल पूछे गए ये आपको बताते हैं, जैसे बच्चों के नाम, घर के सामान, कौन से किस कमरे में कौन सोता है, बर्तन कहाँ पर रखे गए हैं। ये तमाम सवाल के जो जवाब थे वो शांति देवी बड़े ही आराम से दे रही थी, जैसे मानो कई साल उनके इस घर में बीते। शांति ने बताया कि उसकी मृत्यु या पिछले जन्म से जुड़ी घटनाएं कितने साल पहले हुई थी, ये सब कुछ उन्हें बखूबी पता था। अब दोस्तों बात मान्यता और मीडिया कवरेज की करेंगे, क्योंकि शांति देवी का जो किस्सा है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म पर प्रचलित रहा, और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोगों ने इसे पूरी तरीके से सही माना। तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी इसका खूब कवरेज हुआ, मीडिया ने इसे हाईलाइट बनाया और खूब प्रचार प्रसार किया। अंततः दोस्तों भारत सरकार ने एक कमेटी भी गठित की जो खुद शांति देवी की बातों को सत्यापित करने लग गई, यानी कि उस कमेटी ने भी शांति देवी की बातों को माना। अब बात करेंगे दोस्तों वैज्ञानिक तर्क और वितर्क। शांति देवी के मामले पर क्या कह रहे थे दोस्तों, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। तो सुनिए क्या था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सबसे पहले दोस्तों पैटर्न की मिलावट की गई। शांति देवी ने सिर्फ नाम और बातें नहीं बताई थी, बल्कि ऐसी सूक्ष्म बातें, ऐसी डिटेल बारीक जानकारियां जो पब्लिक ने दी ही नहीं थी या दे ही नहीं सकती थी। इतनी प्राइवेट बातें शांति देवी को आखिर कैसे पता थी। भाषा, उच्चारण, स्थानीय बोलचाल, गली मोहल्ले के नक्शे, सब कुछ उन्हें बखूबी पता था। तो दोस्तों ये कहानी है शांति देवी की एक ऐसा उदाहरण जिसे बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया। टीका ठोक तथ्यात्मक जांच भी हुई और आज भी लोग इसे पुनर्जन्म की सच्ची घटना मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि आत्मा पुनः जन्म लेती है, आत्मा अमर है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों कहीं अनकहीं में मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और सोचिएगा जरूर वो क्या है जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन महसूस किया जा सकता है। कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि ऐसे ही हम कई सच्ची कहानियों के साथ आपके पास आ सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।